अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि सुपरवाइजरी वाल्व जो फायर फाइटिंग सिस्टम में यूज़ होते हैं, जो एनएफ के हिसाब से वाल्व सुपरविजन कहा जाता है, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये बताऊंगा कि सुपरवाइजरी वाल्व कौन से यूज़ होते हैं और फायर फाइटिंग सिस्टम में कहाँ यूज़ होते हैं और एनएफ में उसके बारे में क्या बताया गया है। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर इस वीडियो को आप आखिर तक देखेंगे तो फायर फाइटिंग में जो सुपरवाइजरी वाल्व यूज़ होते हैं उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप हासिल करेंगे, जो आपको कहीं और से मिलना बहुत मुश्किल है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फायर फाइटिंग में आपने सुपरवाइजरी वाल्व देखे होंगे या वाल्व सुपरविजन जिसे भी बोलते हैं एनएफपी के हिसाब से। तो ये दो किस्म के वाल्व होते हैं जो फायर फाइटिंग में सुपरविजन के लिए यूज़ होते हैं। दोस्तों, ये जैसे आप ड्राइंग देख रहे हैं, यहाँ पर आप लेफ़्ट साइड पे देखें, ये टैंक है। टैंक के बाद ये पंप रूम बना हुआ है। तो यहाँ पर ये 3 पंप बने हुए हैं। उसके आगे और पीछे मतलब सक्शन और डिस्चार्ज साइड पे ये मुख्तलिफ ओएस वाल लगे हुए हैं और इसके आगे फिर अलार्म चेक वाल असेंबली लगी हुई है और ये फ्लो स्विच है, उसके आगे और पीछे भी ओएस वाल लगे हुए हैं। इसके बाद आगे जाते हैं तो ये जो राइज़र ऊपर बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, ये 2 राइज़र हैं। उसके नीचे भी ये ओएस वाल ये कंट्रोलिंग के लिए लगा हुआ है और हर फ्लोर पे ये जोन कंट्रोल वाल की असेंबली ये लगी हुई है, ZCV जो इंडिकेट कर रही है। तो वहाँ पर भी हमारा ये ओएस वाल या सुपरविजन वाल ये लगे होते हैं। तो ये सुपरविजन वाल लगाने का क्या मकसद होता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, इसको समझेंगे। जो एक ये जो वाल होता है उसको हम बटरफ्लाई वाल विथ सुपरविजन स्विच कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, जो कनेक्शन होती है, जो पाइप के साथ ये वाल कनेक्ट होता है, इस तरह का शेप का होगा। तो वो फ्लेंज टाइप की कनेक्शन है, इसके आगे और पीछे फ्लेंज लगेगी और नट बोल्ट के साथ ये कनेक्ट होगा और पाइप के साथ कनेक्शन हो जाएगी। और इस तरह की कनेक्शन होगी तो वो ग्रू कनेक्शन कहलाती है। ग्रू इसमें एक फिटिंग आती है, जो इसमें ग्रू बना हुआ है, पाइप में भी ग्रू बनाएंगे, उसकी कनेक्शन आ जाएगी। तो ये बटरफ्लाई वाल के ऊपर जो टॉप पे ये गियर बॉक्स होता है और गियर बॉक्स के अंदर स्विच भी होता है जिसे हम सुपरवाइजरी स्विच बोलते हैं। इस हैंडल को हम मूव करेंगे तो इसकी एक नोब ऊपर भी मूव होती है। तो इसके भी ऊपर लिखा होता है ऑन ऑफ स्टेटस, हम देखकर बता सकते हैं। और इसका जो मूव करते हैं तो इसका जो स्विच है वो भी एक्टिवेट हो जाता है। तो इस तरह के ये बटरफ्लाई वाल होते हैं। और दूसरा ये सुपरविजन के जो वाल होता है ये OSY गेट वाल कहलाता है। OSY वाल का मतलब है, OS का मतलब है आउटसाइड स्टीम एंड याक, यहाँ इसे आउटसाइड स्क्रू और याक बोलते हैं। क्योंकि ये जो गेट वाल है इसमें जो इसकी ये स्टीम है तो ये बाहर निकलती है, या स्क्रू है वो बाहर निकलता है। वो तब निकलता है जब इस हैंडल को घुमाएंगे बाहर निकलेगा, तो इसका जो अंदर गेट है वो भी ऊपर हो जाता है। तो ये स्टीम ऊपर होती है, इसका मतलब है ये गेट वाल जो है OSY वाल टाइप का गेट वाल है, ये खुला होगा। अगर इसकी ये स्टीम नीचे आ जाती है इसका मतलब है गेट वाल ये बंद है, हम इसको देखकर पहचान सकते हैं। तो ये सुपरवाइजन तब करेगा जब इसके साथ ये वाला जो OSY का ये सुपरवाइजरी स्विच, या इसको हम टेम्परिंग स्विच भी बोलते हैं, ये इसके साथ कनेक्ट होगा। जैसे यहाँ पर देखें ये OSY वाल के साथ ये टेम्परिंग स्विच कनेक्ट है, तो ये कनेक्ट होगा। इसका भी जब वाल खुलेगा या बंद होगा, इस टेम्परिंग स्विच की मदद से हमें स्टेटस पता चल जाएगा। ये टेम्परिंग स्विच सुपरविजन का काम करता है, तो ये इसका स्टेटस बता देता है। तो ये जो आपने OSY वाल या बटरफ्लाई वाल जो सुपरवाइजरी का वाल है, ये दोनों वाल यूज़ होते हैं फायर फाइटिंग के लिए। तो आपने यहाँ पर जैसे जोन कंट्रोल वाल असेंबली है, जो राइज़र हमारा पाइप होता है उसके साथ कोई भी ब्रांच निकल रही होती है फ्लोर में, तो ये टिपिकल फ्लोर की कनेक्शन होती है। वहाँ पर आपने देखा होगा कि इस तरह का सुपरवाइजरी वाल जो बटरफ्लाई टाइप का लगा होता है। यहाँ कहीं पे आपने यह देखा होगा कि OSY वाल विथ टेम्परिंग स्विच लगा होता है। तो बेसिकली ये जो वाल होता है इसका काम यही होता है कि जो पानी सप्लाई होगा स्प्रिंकलर की तरफ, तो उसको बंद करना है या खोलना है। नॉर्मल सूरत में ये वो खुले रहते हैं। ये बंद तब करना पड़ता है जब वाटर स्प्रिंकलर से शावर हो रहा है, फायर फाइटिंग हो गई और आप अभी स्प्रिंकलर रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो फिर इस वाल को बंद करते हैं टेम्परेरी, और जब रिप्लेस हो जाता है फिर इसको नॉर्मल पोजीशन में ओपन रखते हैं। जो इसका टेम्परिंग स्विच है या इसके अंदर बिल्ट इन स्विच है, वो जो वायरिंग है, ये वायरिंग कनेक्ट होती है हमारी फायर अलार्म कंट्रोल पैनल के साथ, तो हमें स्टेटस भी पता चल जाता है। तो ये वाल बंद है या खुला है फायर अलार्म पैनल की मदद से। या ये BMS के साथ भी इंटरलिंक होती है, तो उससे भी पता चल जाता है। अगर आप कहीं दूर पर हैं, दूर लोकेशन पे हैं, आप इसकी मॉनिटरिंग करना चाह रहे हैं, तो इसका स्टेटस मालूम हो जाता है।
तो इसको देखकर भी हम पहचान सकते हैं ये वाल्व खुला हुआ है या बंद है। इसमें से स्टीम इसकी जो स्क्रू है ऊपर आ जाएगा, इसका मतलब ये वाल्व खुला हुआ है। और ये बटरफ्लाई वाल्व है, इसके ऊपर के टॉप पर जो येलो नोब है तो इसके ऊपर भी लिखा होता है ऑन या ऑफ। ये इसकी पोजीशन से भी हम देखकर पता चल जाता है तो ये वाल्व खुला है या बंद है। और दूसरा मैन्युअली हैंडल से हम चेक भी कर सकते हैं। इसको 3 तरह से चेक कर सकते हैं। जबकि गेट वाल्व होता है तो उसको हम सिर्फ जब तक हाथ से छुएंगे नहीं तभी पता चलेगा। तो ये जो सुपरवाइजरी वाल्व है ये भी लगता है, ये भी दोनों लगते हैं, मगर ये कंपैक्टेबल है। इसकी साइज़ छोटी होती है, ये थोड़ी बड़ी साइज़ का है। तो ये बड़े पाइपों में ज़्यादातर ये लगता है और छोटे पाइपों में ये बटरफ्लाई वाल्व लगता है। इसकी और एक लोकेशन को देखते हैं। जैसे ये यहाँ पर हमारा अलार्म चेक वाल्व असेंबली है, तो हमारे पंप रूम में या हमारी सिटी वाटर जो आ रहा है फायर फाइटिंग के लिए, तो वहाँ पर अलार्म चेक वाल्व असेंबली लगी होती है। अलार्म चेक वाल्व असेंबली से भी पहले हम यहाँ पर सुपरवाइजरी वाल्व लगाते हैं। जैसे यहाँ पर OSY वाल्व विथ टेम्परिंग स्विच लगा हुआ है इसकी तरह, या आप यहाँ पर बटरफ्लाई भी कोई लगाते हैं तो बटरफ्लाई वाल्व सुपरविजन वाल्व दोनों का फंक्शन सेम ही है, मगर वो कंपैक्टेबल है और ये कंपैक्टेबल नहीं है, इसकी साइज़ बड़ी है और ये थोड़ा एक्सपेंसिव है और ये कंपेयर टू ये चीप है। तो इसमें लॉसेस जो है जब पानी के वो फ्लो के दौरान कम होते हैं, इसमें लॉसेस ज़्यादा होते हैं। वो मैं चीज़ें आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये बताने का मतलब है सुपरवाइजन वाल्व जो यहाँ पर भी लगता है। और उसके अलावा ये जो सुपरवाइजन वाल्व है बटरफ्लाई वाल्व टाइप, इसकी डिटेल को हम देखते हैं। जो बटरफ्लाई वाल्व विद सुपरवाइजरी स्विच होता है ये लोकल कंट्रोल के लिए यूज़ होता है। जैसे लोकल कंट्रोल का मतलब है आपकी फायर फाइटिंग का सिस्टम लगा हुआ है तो उसको मॉनिटरिंग करनी है या उसकी कंट्रोलिंग करनी है, तो ये जो वाल्व है हमारा शट ऑफ या बंद करने के लिए यूज़ होता है। वैसे नॉर्मली जो जोन कंट्रोल वाल्व में या अलार्म चेक वाल्व के पास ये वाल्व लगा हुआ है, नॉर्मली ओपन होगा, किसी जोन पे ये लगा होगा। उस जोन को बंद करना है तो उसके लिए ये लगेगा, क्योंकि उसको कंट्रोल करेंगे बंद करके अगर कोई भी काम के हिसाब से, तो ये इसको करता है। तो इसमें जैसे बटरफ्लाई वाल्व या राइजिंग स्टीम तो OSY वाल्व में होती है। बटरफ्लाई वाल्व या OSY वाल्व जो इस्तेमाल होते हैं बंद करने के लिए या कंट्रोल के लिए। और इसकी पोजीशन जो है वाल्वों की वो फायर फाइटिंग सिस्टम में नज़र आ रही होती है। OS वाल्व में स्क्रू निकला होता है, इसके ऊपर जो नोब होती है इसकी पोजीशन देखकर हमें पता चलता है तो वाल्व बंद है या खुला हुआ है। और इसमें जो इलेक्ट्रिकली ट्रेसेबल भी होता है, इलेक्ट्रिकली ट्रेसेबल क्योंकि इसकी ये वायरिंग है, ये स्विच अंदर लगे हुए हैं, स्विच कनेक्ट होता है हमारे फायर अलार्म पैनल के साथ या किसी और सिस्टम के साथ, तो हम उससे भी पता चल सकता है। तो इलेक्ट्रिकली वो BMS के साथ या फायर अलार्म सिस्टम के साथ तो ये वाल्व बंद है या खुला हुआ है, किसी ने वाल्व बंद कर दिया तो हम वहाँ से रिमोट एरिया से भी चेक कर सकते हैं या मॉनिटर कर सकते हैं। उसके अलावा ये बटरफ्लाई वाल्व के ऊपर जो गियर बॉक्स होता है हैंडल व्हील टाइप का, जो ये ऊपर होता है ये मोटर नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं ये मोटर है, ये मोटर नहीं है, ये गियर बॉक्स है और इसके अंदर टेम्परिंग स्विच होता है। इस हैंडल को घुमाएंगे तो इसका जो अंदर गियर बॉक्स घूमेगा, गियर बॉक्स घूमने की वजह से इसकी ये नोब भी ऊपर वाली घूमेगी और इसका ये अंदर इसका जो गेट है वो भी बटरफ्लाई टाइप का वो भी घूमेगा। ये ऊपर मोटर नहीं होती, इसके अंदर गियर बॉक्स है और इसके अंदर टेम्परिंग स्विच है, इसके अंदर स्विच है ये होती है। और ये सुपरवाइजरी स्विच जो इसका होता है तो वो बटरफ्लाई वाल्व का अंदर इसके अंदर वाल्व के अंदर लगा होता है और ये ऑन ऑफ इंडिकेशन शो करता है। जो स्विच है अगर इस हैंडल को घुमाएंगे तो वो जैसे वाल्व खुलेगा तो बता देगा, तो स्विच वो इंडिकेशन दे देगा तो ये वाल्व खुला हुआ है। अगर इसको बंद करेंगे तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल के ज़रिए से बता देगा तो ये वाल्व बंद है। उसके बाद आते हैं ये हमारा दूसरा जो सुपरवाइजरी वाल्व है वो OS गेट वाल्व है विथ टेम्परिंग स्विच। बेसिकली ये गेट वाल्व है और उसकी मगर उसकी स्ट्रक्चर या बनावट चेंज की गई है। गेट वाल्व हम जो नॉर्मल यूज़ होता है उसमें हैंडल होता है, घुमाते हैं, मगर उसमें ये जो राड होती है या स्क्रू होता है या स्टीम होती है वो बाहर या नीचे या ऊपर नहीं होती, जबकि इस OS वाल्व में ये ऊपर नीचे होती है। बाकी फंक्शन सेम ही है। तो इसके ऊपर नीचे होने का फंक्शन इस वजह से दिखाया गया है, तो एक तो देखकर हमें मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं तो वाल्व खुला हुआ है और बंद हुआ है, और इसके ऊपर नीचे होने से ये जो हमारा टेम्परिंग स्विच है ये भी इसके साथ लग जाता है नीचे हैंडल और ये बीच में, तो इससे भी हमें रिमोट एरिया के लिए कंट्रोलिंग की मॉनिटरिंग होती है। तो ये जो कंट्रोल वाल्व के लिए ये भी OSY वाल्व टेम्परिंग स्विच जो है ये यूज़ होता है। और जैसे पानी हमारा फीड हो रहा है तो उसको कभी भी डिस्कनेक्ट करना है तो किसी भी जोन के उसकी कंट्रोलिंग के लिए हम ये यूज़ करेंगे।
जैसे आपको बटरफ्लाई वाल का बताया या राइजिंग स्टीम का ये बताया, ये शट ऑफ या कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं, किसी भी लाइन को बंद करने के लिए या खोलने के लिए। नॉर्मली ये खुले होते हैं और किसी काम की वजह से इसको बंद करना होता है। और इसकी जो राइजिंग स्टीम है, ये राइज स्टीम जो ये स्क्रू है ये ऊपर जाता है और ऊपर जाने से ये फुली वाल जो है गेट वाल ये खुल जाता है। जब इसकी स्टीम या स्क्रू ऊपर जाएगा तो इसका ये गेट वाल जो अंदर गेट है वो खुल जाएगा। और जैसे ये खुल जाता है तो ये इसमें ये बताया गया है कि ये यूनिफॉर्म फ्लो होता है, क्योंकि जब इसका गेट वाल खुल जाता है तो अंदर होल बिल्कुल क्लियर होता है, तो इसमें जो पानी जा रहा होता है वो यूनिफॉर्म होता है, वो टर्बुलेंट फ्लो नहीं होता और पानी में लॉसेस नहीं होते। और इसकी ओपन जो पोजीशन होती है तो उसमें पिन जो है वो अप होगी और डाउन होगा, और ये इजाज़त देता है इलेक्ट्रिकल ट्रैकिंग की सुपरविजन के लिए। जो स्विच इसके साथ अटैच होता है, तो ये टेम्परिंग स्विच है, इसके साथ अटैच होगा, इसके साथ ये जो कनेक्ट होती है, फिर इसके आगे पीछे होने से ये स्विच इंडिकेशन दे देता है कि वाल बंद है या खुला है। वो रिमोट एरिया से हम इसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें हाइड्रोलिक लॉस कंपेयर टू बटरफ्लाई के कम है, इस वजह से इसमें हाइड्रोलिक लॉसेस कम है, क्योंकि बटरफ्लाई के अंदर जो इसका अंदर जो गेट होता है वो अंदर ही मौजूद होता है, मगर वो बटरफ्लाई की तरह वो रोटेट होता है, एक तरफ पे घूम जाता है मगर अंदर मौजूद ही होता है। जबकि इसका जो गेट वाल है वो हमेशा ऊपर हो जाता है। होल जो है इस गेट वाल OSY वाल का गेट वाल है वो बिल्कुल खाली हो जाता है जब खोलते हैं, तो इसमें लॉसेस कम होते हैं। और जबकि बटरफ्लाई वाल को खोलेंगे तो उसका गेट अंदर ही होगा मगर वो घूम जाएगा, तो कुछ एरिया वो अंदर उसकी गेट वाल की होती है, इस वजह से पानी में लॉसेस उसमें ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू OSY गेट वाल के। दोस्तों अभी NFPA की तरफ से हम समझते हैं कि जो वाल सुपरविजन है तो वो कहाँ पर यूज़ होता है और क्यों यूज़ होता है। तो यहाँ पर जो सुपरविजन के लिए बताया गया है, तो ये सुपरविजन के लिए ये हमेशा ओपन ही होगा। वो इस वजह से ओपन होगा, स्टेटस मालूम होना चाहिए। नॉर्मली ये वाल सुपरविजन वाले ओपन होते हैं। तो NFPA 13 में बताया गया है कि ये आपको लगाना है सक्शन वाल, जो पंप के सक्शन साइड है वहाँ पर लगाना है। डिस्चार्ज वाल, डिस्चार्ज जो पंप की लोकेशन है वहाँ पर लगाना है। बाईपास वाल लगा रहे तो वहाँ पर लगाना है। कोई भी आइसोलेशन वाल कर रहे हैं, जैसे ऑन बैक फ्लो प्रिवेंटर लगाते हैं या चेक वाल लगाते हैं, उसके लिए भी इसको लगाना चाहिए सुपरविजन। या असेंबली कोई भी लगा रहे हैं जो सुपरविजन करें आप, तो वो कौन कौन सी नीचे वाले मेथड के लोकेशन पे आपको लगाना चाहिए। एक तो सेंट्रल स्टेशन, कोई भी बिल्डिंग होती है उसकी एक सेंट्रल स्टेशन बनाई जाती है, जैसे CCTV रूम होता है, फायर अलार्म कंट्रोल रूम होता है, कोई भी कंट्रोल रूम होता है। जैसे बिल्डिंगें दूर होती हैं या एक ही बिल्डिंग में कोई सेंट्रल स्टेशन बनाई जाती है, वहाँ से दूर से हम मॉनिटरिंग कर सकें। और कोई भी प्रॉपर्टी होती है, किसी की भी मिल्कियत होती है, वहाँ पर भी आप इसको लगाना चाहिए। और रिमोट स्टेशन सिग्नल सर्विस, कोई भी आपकी स्टेशन दूर है तो उसके सिग्नल जैसे आए उसकी मालूमात हो, तो ये सुपरविजन वाल लगाने चाहिए NFPA 13 के हिसाब से। और दूसरा ये बताया गया लोकल सिग्नल सर्विस के लिए, तो ये लगाना चाहिए। जैसे लोकल सिग्नल सर्विस, जैसे अभी यहाँ पर पंप रूम बना हुआ है तो अभी इसको लोकली आपको इसकी सर्विस करनी है, तो जैसे सिग्नल मालूम हो उसमें लोकल के लिए साउंड ऑडियोबल सिग्नल आपको देने चाहिए, कांस्टेंटली अटैच हो पॉइंट। इसका मतलब है जहाँ पर आप पंप लगाएं वहाँ पर बेल भी लगी होनी चाहिए, कोई लाइट फ्लैश लाइट होनी चाहिए। जैसे कहीं पे भी पंप चल रहा है या कोई भी फायर की एक्टिविटी हो गई है तो जैसे लोकल वहाँ के लोग हैं उनको फ़ौरन पता चल जाए, क्योंकि पैनल पे देखें पंप चल रहा है या नहीं चल रहा, वो साउंड आएगा या लाइट जलेगी तो वो लोकल सिग्नल से फ़ौरन पता चल जाता है। और इसके अलावा लॉकिंग वाल ओपन, जो लॉकिंग वाल ओपन रखने होते हैं वहाँ पर भी ये सुपरविजन देनी चाहिए। और इसके अलावा सीलिंग वाल जो है वो उसकी आपको सीलिंग वाल पे भी लगाना चाहिए, और उसकी अप्रूवल जो है वीकली रिकॉर्ड आपको इंस्पेक्शन के लिए होना चाहिए या वीकली उसकी इंस्पेक्शन करनी चाहिए। जहाँ पर वाल ये लगे हुए हैं या उसको किसी फिल्म से आप प्रोटेक्ट करें या कंट्रोल करें, जो ऑनर है वो अपनी मर्ज़ी से इसको कंट्रोल कर सकता है, तो उसके बारे में ये बताया गया है। और सुपरविजन वाल क्लोज, तो यहाँ पर जैसे हर जगह पे ऊपर देखा तो ओपन होना चाहिए, यहाँ पर क्लोज के बारे में बताया गया है। जो कंट्रोल वाल हमारे लोकेट लगे होते हैं पाइपलाइनों में, होज वाल हेडर में, जैसे कुछ हेडर हम बाहर देते हैं उसके वाल नॉर्मली जो ठंडे एरिया होते हैं तो उसके बंद कर देते हैं, और जब ज़रूरत होती है तो उसको खोलते हैं, उस सूरत में यहाँ पर बताया गया है।
तो उसको सुपरवाइज कंट्रोल करना है, क्लोजली करना है। सुपरवाइज उसको क्लोजली करना है, जैसे ऊपर वाले मेथड है तो उनको फॉलो करें। अगर उनको नहीं तो कहीं पे क्लोज करना है तो उसको भी सुपरवाइज आप क्लोज करें, जैसे वो हमेशा बंद रहे और जब ज़रूरत हो तब उसको खोलें। और इसके अलावा ये बताएगी कि आइसोलेशन वाल जो कंट्रोल वाल है वो कंसीडर किए जाएंगे, सेम आइडेंटिकल कंसीडर किए जाएंगे जब वो आपस में किसी जंक्शन में इस्तेमाल हो बैक फ्लो प्रिवेंटिंग असेंबली के लिए। जो चेक वाल टाइप की बैक फ्लो प्रिवेंट असेंबली होगी तो वहाँ पर ये लगे हुए आइसोलेशन वाल और कंट्रोल वाल वो कंसीडर आइडेंटिकल किए जाएंगे या सेम किए जाएंगे। तो ये रिक्वायरमेंट जो NFPA 13 में बताइए, मगर NFPA 13 इसमें कहीं भी इंसिस्ट नहीं करता कि आपको ये सुपरविजन वाल लगाने, मगर आप लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, ना लगाएं तो सिंपल वाल भी आप लगा सकते हैं। मगर फायर फाइटिंग में ज़्यादा NFPA ने ये बताया कि तो लगाएं और उसके होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है वेयर प्रोवाइडेड, जहाँ पर आपको चाहिए तो उस हिसाब से ये आपको प्रोवाइड करने और इन लोकेशनों पे प्रोवाइड करने चाहिए। दोस्तों उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करें, जैसे मैं आपके साथ ये टेक्निकल वीडियो शेयर करता रहूँ। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।